नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। राजगढ़ में पंडित प्रदीप मिश्रा, भाजपा के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी के कठोर परिश्रम और जनमानस की भगवान के प्रति भावना जागृत करने के उद्देश्य से राजगढ़ में कथा करवाने की पहल कर इस कथा का आयोजन किया गया। कथा का आज तीसरा दिन था, जिसमें जीवन में व्यक्ति के लिए क्या अहम और क्या बहम है, इसका उल्लेख करते हुए कथा में पहुंचे श्रद्धालुओं को याद दिलाया कि हम सब बचपन में जब छोटे थे तब हम और हमारे आसपास के छोटे मित्र सब एकत्रित होकर रेत के ढेर पर घर बनाते थे। सब अपने अपने घर बनाने में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब घर से माँ या पिता जैसे ही आवाज लगाकर बुलाते थे कि कहाँ हो, जल्दी आओ, तब हम बिना देर के रेत के घर पर खेलना बंद कर अपने घर को उसी अवस्था में छोड़कर घर लेके लिए जाना ही उचित समझते थे। ऐसा ही खेल हमारी जिंदगी का है। हम कितना ही अपना गाड़ी बंगला धन दौलत सब कमाने में सब भूल जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर के घर से हमें बुलाया जाता है हमें जाना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में अपने लिए नहीं, उन लोगों को भी देखना चाहिए जिनका कोई नहीं है, वो मजबूर हैं, उनकी सहायता करना अपने कर्म में शामिल करना चाहिए। अपने परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए हम जितना चिंतित रहते हैं उसमें से कुछ समय उन पराये लोगों के लिए भी निकालें जिसको आपकी सहायता की जरूरत है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में लाखों लोगों का तांता लगा। कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। कथा में श्री मिश्रा ने बताया कि अगर आपको कहीं से किसी जगह अचानक 500 रुपये मिल जाए और उन पैसों में से अगर आपने किसी भूखे जरूरतमंद को भोजन करवा दिया तो आप सोचेंगे कि इसका पुण्य मुझे ही लगेगा। बताओ, ये असली पुण्य लाभ का हकदार कौन है? असली पुण्य लाभ का हक उसका है जिसके पैसे घूम गए थे। जीवन में हम कितना भी अच्छे करने का दिखावा कर लें, लेकिन सही नियत से किया गया कार्य ही आपके अच्छे हिसाब में गिना जाएगा। आप कितना भी धन कमा लीजिए, लेकिन उसका उपभोग करना तभी सही और सार्थक होगा जब हमारी अंतरात्मा में दया भाव है। भोलेनाथ सबका भला करते हैं, जरा उसके नाम पर कर्म करके देखो। जिंदगी में इंसान होने का मतलब सिर्फ अपना ही अपना नहीं, बल्कि समाज में कमजोर लोगों की सहायता करना, इंसान होने का अर्थ समझना, गुरु के ज्ञान को मापना और रोजमर्रा के कार्यों से समय निकालकर उस त्रिकालदर्शी महाकाल की महफिल में अपनी हाजिरी लगाना भी अपने जीवनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे बड़े से बड़ा संकट भी जरा सा एहसास करवा कर आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने देगा।